हे गाइस, वेलकम टू शिव की दुनिया। तो ये है पार्ट 2 केदारनाथ से आगे की यात्रा है। वहाँ से वो लोग निकले तो फिर जोशी मठ जा रहे थे सोनप्रयाग होते हुए। तो जोशी मठ के बारे में मैंने न्यूज़ बहुत पहले सुनी थी कि वो ना पूरा धस टाइप का रहा है, वहाँ पे टनल वगैरह क्या बन रही हैं। लेकिन एक एक्साइटमेंट होती है ना लाइव देखने की। तो ये देखो कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं और मौसम तो क्या ही बोलो, क्या ही कहने। तो यहाँ से होते हुए जा रहे थे क्योंकि उन लोगों को आगे जाना था बद्रीनाथ धाम। तो मे बी वो रूट वही होगा, मैं तो वही नहीं हूँ, तो इसलिए वो उसी रूट से जा रहे थे। लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है ना कि देखो वो पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं। और हैट्स ऑफ टू ड्राइवर्स की, वहाँ के जो ड्राइवर हैं इतनी कंजस्टेड रोड में और इतने अच्छे से ड्राइविंग करते हैं ना कि उनकी जो स्किल होती है हर जगह नहीं होती। हर जगह सबका अपना अपना होता है, लेकिन वहाँ पे सच में जो लोग हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं। कि एक तो इतने सारे लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं और ऐसे रोड में इतने सकरे सकरे से रोड में मैनेज करना सीधी बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती है। और छोटे छोटे ढाबा हैं यहाँ पे, तो बता रहे थे चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली इसलिए रहती हैं क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना सामान, तो जब इंसान थक जाता है वो तो बेचारे लोग सामान लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा जो वो है कॉस्ट है वो तो बढ़ ही जाएगी। इसके बाद ये लोग पहुँच गए थे बद्रीनाथ धाम। तो वहाँ पे ये लोग रेस्ट कर रहे थे और यहाँ का टेम्परेचर 0 था। और फिर नेक्स्ट डे ये लोग बद्रीनाथ धाम की वहाँ धाम के दर्शन करने गए। तो ये है मंदिर, वहाँ का व्यू। आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। गर्भगृह का व्यू की क्या है, बाहर से ही लिया गया है। तो देखो ये वहाँ पे भी इतनी भीड़ है ना इस टाइम पे, तो कहीं पे भी चले जाओ तो ऐसा लगता है बिल्कुल क्या ही हो चुका है। सारे भक्त मर चुके हैं हर जगह पहुँचने के लिए। और देख रहे हो आप नीचे थोड़ा सा देखो कितनी भीड़ है। और ये सब नदियाँ और नेचर एंजॉय करने में अलग ही एक फीलिंग होती है। और सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है कि आप कहीं जाते हो वहाँ का आपका वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान जब तक नहीं चाहता ना तो आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो। तो आपको वहाँ पे पहुँचने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। क्योंकि एक एक से लोग देखते हैं ना कि प्लान बनाते हैं, कैंसिल हो जाता है। लेकिन एक एक से जिनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं रहती वो भी पहुँच जाते हैं। तो उनकी कुछ महिमा रहती है, तभी ऐसा हो पाता है। और ये है बद्रीनाथ जी का गर्भगृह, जहाँ पे वो एक्चुअली में प्रेजेंट हैं। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लो, सबको भगवान वहाँ पे बुलाएं और सबको दर्शन दें। लेकिन फ़िलहाल अभी जैसे है वर्चुअली ही आप दर्शन कर लो, सबको आशीर्वाद मिल जाए, सबकी सारी विशेष पूरी हो जाए। क्योंकि जो अभी देख रहा है ना उसकी हो जाए, फिर वहाँ पे अगर पहुँच जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ मुझे भी बहुत जल्दी बुलाएं, मैं भी सारी यात्राएं करूँ, सारे धाम। सबसे पहले मुझे ज्योतिर्लिंग पूरी करना है, इसके बाद धाम पूरे करने हैं। तो और किसका किसका ऐसा सपना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो ये यात्रा थी इतने दिनों की, 15 से 20 दिनों की यात्रा ख़त्म हो चुकी थी। तो ये लास्ट फ़ोटो है। इसके बाद घर आने के बाद सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है, प्रसाद। प्रसाद के लिए मैं इतना वेट करती हूँ। उसमें जो चीज़ें होती हैं ना बहुत सारी, तो पापा लेके आए थे सब। तो ये देख सकते हो, ये बैग्स वगैरह थे। मैंने तो सब पहले ही कलेक्ट कर लिया था। ये मैं लूँगी, ये मैं लूँगी। स्टॉल्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, चूड़ियाँ, कंगन, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे जो सही सही लगा मैंने रख लिया। और यहाँ पे मेरा भाई भी रुक गया था क्योंकि उसको भी जाना था एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बोला पहले मैं प्रसाद खाऊंगा, इसके बाद एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो उसने एक दिन बाद का अपना रिजर्वेशन भी करवाया था जाने के लिए। और यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी क्योंकि कहीं से अगर आप आते हो धाम वगैरह से तो फिर सारी चीज़ों की पूजा होती है, इसके बाद ही प्रसाद मिलता है। तो मैं वेट कर रही थी जल्दी से पूजा हो और मैं प्रसाद खाऊं। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लो। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और खूब सारा कमेंट भी करना। बाय बाय।